आज का इधर मेरा दौरा जो था वो 1 लाख बच्चे टेलीमेडिसिन के थ्रू जिनका इलाज हुआ है उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने इमरजेंसी रूम भी देखा, टेलीमेडिसिन का जो कंट्रोल रूम था वो भी देखा। यहाँ से बैठे हुए मैंने शिकारपुर, मिट्टी, मीरपुर ख़ास में जो बच्चों का इलाज हो रहा था और ये टेलीमेडिसिन के थ्रू जो देख रहे थे उसका खुद मुआयना किया और मुझे डॉक्टर्स ने बताया चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अचीव की है और इसका समर, इसका फ्रूट, इसकी रिज़ल्ट भी हमने देखी है। 2014 में 1000 बच्चों में से 104 बच्चा सिंध के अंदर अपनी जान उसकी जाती थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारी थी 10.4% और 2021 में वो घट के, और ये मेरे नंबर नहीं है, ये एक मिक्स सर्वे होता है, मल्टी इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे जो यूनिसेफ करता है और इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हेल्थ के शोबे में जो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं, तो वो मिक्स सर्वे ने यूनिसेफ ने 2021 में जो सर्वे किया है वो अब 46 है, यानी 46 चिल्ड्रन पर 1000 अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बचा सकते। और इस वक्त नेशनल एवरेज, मुल्क का जो एवरेज है ये हो गया 4.6%, नेशनल एवरेज है 6%। तो हम सिंध में बाकी सूबों से बेहतर इसमें काम कर रहे हैं और मैं चाइल्ड लाइफ का शुक्रगुजार हूँ। और इस वक्त जो चाइल्ड लाइफ के नेटवर्क है, चाइल्ड लाइफ के साथ हमारा इमरजेंसी रूम्स और सैटेलाइट सिस्टम का नेटवर्क है, हमने शुरू किया था और मैंने आपको याद होगा 2016 या 17 में कहा था कि कराची में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बच्चा 30 मिनट से ज़्यादा दूर ना हो किसी इमरजेंसी रूम से, और हमने वो अचीव किया इसी वक्त में। कराची में इस वक्त सबसे पहले यही है जहाँ हम खड़े हैं। 2010 में ये शुरू हुआ था। सिविल अस्पताल, NICH, कुरंगी का अस्पताल, अब्बासी शहीद और लियारी, 5 सेंटर्स बनाए और ऐसे ये लोकेटेड हैं कि 30 मिनट से पहले बच्चा पहुँच जाता है। फिर हमने रूरल सिंध के अंदर नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद, ये 4 सेंटर्स और हमने बनाए हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, जो पेचीदगी है वो पैसे नहीं है, वो अस्पताल की जगह नहीं, वो डॉक्टर्स हैं जो कि हम जगह पे बिठा सकें। तो हमने कहा कि जी एक हम ये जो टेलीमेडिसिन का सिस्टम करते हैं और उसमें हब एंड स्पोक सिस्टम बनाया कि जैसे लाड़काना का अस्पताल है तो उसके साथ 4-5 अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर के, वो ये इनका सेंटर बनता है, वो उसके स्पोक्स बनते हैं, कंट्रोल यहाँ से होते हैं वो भी अस्पताल टेलीमेडिसिन के थ्रू। तो इस वक्त पूरे सूबे में हम 70 अस्पताल कनेक्ट कर चुके हैं इस तरीके से, जिसमें ये जो मैंने 9 बताए वो भी शामिल है। और उसके अलावा इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर तक हम सारे जो तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं उनको इस सिस्टम से कनेक्ट कर लेंगे। और मुझे कहा गया है कि जो टारगेट है 2024 के एंड तक पूरे सिंध की तहसील्स कवर कर लेंगे। जहाँ पे THQ नहीं भी है तो वहाँ RHC में ही क्या, लेकिन मैंने डॉक्टर साहिबान से बात की है, एहसन रब्बानी साहब जो चाइल्ड लाइफ के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनसे बात की है कि हम इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बताऊँ, इसमें पैसे का इशू नहीं है, इसमें जगह का इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू है डॉक्टर्स का। आपको एक स्पेशलिस्ट उधर बिठाना पड़ता है। फिर ये सारे का सारा यहाँ तो फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क से है, जो कैमराज आप देखेंगे, मैं अगर मौका हुआ आपको तो आप, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, अगर एक एक जाके विज़िट करें उसको टाइम लेके देखेंगे, वो बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं कि आपको लगता है कि डॉक्टर उधर ही है, उधर ही मॉनिटर्स लगे हुए हैं, उधर चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का ट्रेंड नर्स बैठा है और उधर लोकल डॉक्टर उसको बताते हैं तो हो सकता है वो ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा है। और मुझे केसेस बताए कि जहाँ जहाँ उन्होंने कहा है कि ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती है, इस बच्चे को जाने दें। और इसमें जो है, जो लोकल हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और ये सक्सेसफुल मॉडल हमारे बाद बलूचिस्तान में भी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मिलके बोलान हॉस्पिटल कोयटा में उन्होंने किए हुए, और उसमें भी उन्होंने सैटेलाइट सेंटर्स किए हुए हैं। अभी उन्होंने मुझे बताया कि मेयो हॉस्पिटल लाहौर
में भी कर रहे हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि हम पिम्स में भी एक इमरजेंसी ER सेंटर जो है वो करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं फेडरल हेल्थ मिनिस्टर से बात करूंगा कि उधर उनको फैसिलिटेट करें। तो जैसे मैंने कहा, ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। वैसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुकूमत सिंध और सिंध सूबा सबसे आगे है, और इंशाल्लाह ताला हम और मेहनत करेंगे कि सर्विस हम हर एक के डोर स्टेप तक पहुँचाएँ। सर ये था मेरा। सर आखिरी बजट तो ज़ाहिर है अगले साल ही आप लोग देंगे, लेकिन अमली तौर पे एक साल काम करने के लिए जो है ना ये बजट आप पेश करने जा रहे हैं, तो इसमें आवाम के लिए क्या है, कुछ थोड़ा सा मुख्तसरन कोई ऐसी चीज़ें, और दूसरा हेल्थ के हवाले से अभी भी बहुत सारे इशूज़ हैं, क्या गोल्स हैं जो अचीव आप 5 साल के अंदर नहीं कर पाए, या मज़ीद जो है आपको 5 साल चाहिए इसके लिए? देखें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों के उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए मज़ीद 5 साल नहीं, इंशाल्लाह ताला। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से हम सर्व कर रहे हैं सूबे को, मुझे नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात इधर उस तरीके से सर्व कर सकती है, और इसीलिए लोग हमें वोट देते हैं। तो मज़ीद 5 साल को क्वालिफाई ना करें इंशाल्लाह ताला। मैं कह रहा हूँ कि, और मेहनत से, कोई हम ज़बरदस्ती की बात नहीं है, हम करके बजट में क्या आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 14 जून को इंशाल्लाह ताला बजट पेश करेंगे। कोशिश यही है, और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे लिए ये इलेक्शन से पहले आखिरी बजट होगा। अगले साल वाला बजट तो अगली हुकूमत पेश हम करेंगे, पास हम करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है मोस्टली इंशाल्लाह ताला अगली पीपल्स पार्टी की हुकूमत करेगी जो सूबे में होगी। मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन इसको हम करेंगे। और इसमें एक बात आपको मैं बता दूं कि जो इस बड़ी बातें हुई, मैं किसी और वक्त किसी आप लोगों के साथ बैठ के बात करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी गलती हुई थी, ये 2000 कौन सा साल गुजरा, 21-22 का जो बजट था, फेडरल बजट की बात कर रहा हूँ, वो लग ऐसे रहा था उस वक्त भी, आपने देखा, सब कहते हैं ये तो इलेक्शन बजट है, ये तो इलेक्शन बजट है, और उसने जो तबाही मचाई है। मैं अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद था, 900 अरब रुपए का PSDP था, उसको रिड्यूस करके 550 अरब कर दिया, और उसमें हमारी बहुत सारी स्कीमें जो बिल्कुल नहीं थी और कम कर दी हैं। खैर वो लंबी कहानी होगी किसी और दिन, और बजट के वक्त आपको बताऊंगा। हेल्थ के शोबे में हम टर्शरी केयर में हमारा अच्छा काम है, और मैं अभी हमारा फोकस इंशाल्लाह ताला इस साल होगा कि हम प्राइमरी केयर जो हमारे PPHI के अंदर BHUs चल रहे हैं, हमारे RHCs हैं और हमारे THQs हैं, इनकी सर्विस बेहतर की जाए ताकि हमारे टर्शरी केयर अस्पतालों पे प्रेशर कम पड़े। साहब ये बताइएगा, आसमान तक पहुंच गए, इस तजावीज़ हैं आपके पास? देखिए, अगेन मैं वो बहुत लंबी हो जाएगी, दवाओं के रेट हम नहीं तय करते। हमारे यहाँ इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो डॉलर महंगा होने की वजह से जो रेट्स पर, और मैं ये पूरा सिंपथाइज़ करता हूँ कि गरीब क्या एक मुतवसत तबके के पहुँच से भी, मुझे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पहले मुतवसत तबके के लोग थे वो अपने बच्चों को प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते थे, अब सब लोड इधर पड़ा है, इसलिए कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते। दवाई इधर मिलती है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम करते नहीं हैं, लेकिन इसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अपनी बेहतर करनी पड़ेगी। जो पर आजकल वो कल इकोनॉमिक रिव्यू भी आया, मैं भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, बात करते हैं कि जी सारे टारगेट्स तो अचीव कर लिए, और मैंने कहा था वो 5.7% जो ग्रोथ बता रहे हैं वो आपने बेस को रीस्टैब्लिश किया था, इसलिए 5.7% है, और उसके साथ जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया है, जो महंगाई हुई है। मैं सुबह एक रिव्यू देख रहा था एक इकोनॉमिस्ट को, उसने बड़ी अच्छी बात की थी, और मैं अस्पताल में हूँ तो उसी सवाल से कहता हूँ कि इन्होंने किया क्या कि एक मरीज़ था, पाकिस्तान की इकॉनमी जब ये PTI की हुकूमत थी बिस्तर पे थी, उन्होंने किया क्या कि उसको इंजेक्शन डाल के और कहा कि दौड़ो मरीज़ को, और वो दौड़ना सस्टेनेबल नहीं रहता। अगर कोई मरीज़ होता है, पहले आप उसको उठ के बिस्तर पे बिठाते हैं, फिर आप चंद कदम चलवाते हैं, और फिर आगे। इन्होंने कहा जी ये उसको क्या कहते हैं वो जो एथलीट्स लेते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, स्टेरॉइड्स, वो स्टेरॉइड्स जो कि नुकसानदेह लॉन्ग रन में, वो देके और हमने ग्रोथ अचीव कर ली। ये नहीं पता कि आपके रिजर्व्स जो है 18 अरब से कितने 8-9 अरब रह गए। ये आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इन्फ्लेशन, गरीबों से पूछो ना यार, हमने तरक्की की है, मुझे वो आती है, उनसे पूछो
कि क्या हमने टारगेट्स अचीव किए हैं कि नहीं किए। हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में, और इसमें हम सब ने साथ मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालते हैं। मुश्किल सूरत हाल की आपने बात की, वफाकी हुकूमत सवेरे दुकानें मार्केटें बंद करना चाहती है 8:30 बजे एनर्जी बचाने के लिए, और दूसरा आपकी सियासी एनर्जी के लिए MQM से आपकी बातचीत चल रही है, वो सियासी एनर्जी और कौमी एनर्जी किस तरह चलेगी? देखिए, जी, हाँ, कर लें, मैं जवाब देता हूँ। नंबर 1, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा था, मीटिंग में थे, कि अगर हम दुकानें 2-3 घंटे पहले बंद कर लें तो हम पूरे मुल्क में अच्छी खासी बिजली बचा सकते हैं। और इस वक्त हमें ज़रूरत है, इसलिए कि बिजली बनाने के लिए हमें एक्सपेंसिव फ्यूल यूज़ करना पड़ रहा है, हमें इम्पोर्टेड फ्यूल यूज़ करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बिजली की ज़्यादा है, सब्सिडाइज़ करना पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो हमें बिजली बचानी चाहिए, हम सबका फ़र्ज़ है। मैं ख़त्म कर लूँ बिजली। तो ये बिजली बचाने के लिए उन्होंने कहा दुकानें कहें। मैंने कल अपने इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, कमिश्नर कराची को कहा था, फिर हैदराबाद में भी ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं कि वो बात करें स्टेक होल्डर्स से। मुझे उम्मीद है कि हम किसी कंसेंसस पे पहुंचेंगे कि हम सब करें। बाकी MQM के साथ इंशाल्लाह ताला MQM की एनर्जी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। हम सिनर्जाइज करके कोशिश हमारी ये भी होगी कि सूबे के लोगों के लिए बेहतरी करें। बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे